यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्रॉपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि उसने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं। एंड बिलीव मी, मेरा इंटरव्यू 2 मिनट से भी कम का हुआ होगा। पहला क्वेश्चन उसने मुझसे यही पूछा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, और इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि मैं वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें करना शुरू कर देती या उनको बताती कि रिसर्च अलाइनमेंट बहुत अच्छी है और मेरा एडवाइज़र के साथ रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, मैंने पहली चीज़ उनको ये बताई क्योंकि मुझे यहाँ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला है, तो इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रही हूँ। और साथ में फिर मैंने बताया, अपने रिसर्च इंटरेस्ट का भी बताया, और साथ में कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हुई थी कि 1 या 2 लाइंस में मैंने ऐड किया उसमें कि ये जो रिसर्च है ये बाद में मेरे अपने कंट्री के लिए और स्पेसिफिकली मेरे होम टाउन के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन उसने मुझसे ये पूछा था कि आप इस डिग्री के बाद क्या करेंगी, तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एकेडमिया में है सो मैंने उसको बताया कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में ही कोई जॉब वगैरह प्रेफर करूँगी। और थर्ड उसने मुझसे ये पूछा कि क्या आपका कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। और चौथा उसका क्वेश्चन ये था कि आपको किस टाइप की असिस्टेंटशिप मिली है, क्या ये टीचिंग असिस्टेंटशिप है या रिसर्च असिस्टेंटशिप है। तो मैंने उसको बस इसके बारे में बताया था। एंड शी सेड कंग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, और आपको 2 या 3 दिन में आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। और सरप्राइजिंगली मेरा जो पासपोर्ट था वो अगले ही दिन मेरे सिटी में पहुंच चुका था। शाम को 3 बजे मुझे कॉल आ गई थी कि आप अपना पासपोर्ट आके पिक कर सकती हैं। सो उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। मतलब इतना शॉर्ट टाइम और इतने जनरल से क्वेश्चंस और इतने आराम से उस बंदी ने मुझसे बात की है कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और लिटरली मेरी आंखों में, मतलब मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, एंड दैट वाज लाइक टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। और उस टाइम पे मैंने भी बहुत ज़्यादा ओवर होने की बजाय दृष्टि पड़ा वहाँ पे खड़े होके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और क्योंकि फ़ोन तो था नहीं उस टाइम पे मेरे पास, और मैंने अपनी फ्रेंड का वेट भी करना था, और उसका इंटरव्यू भी बस ऑलमोस्ट नियर ही था, वो भी अब 2 या 3 लोग उससे पहले बैठे हुए थे। सो मैंने वहाँ पे खड़े होकर वेट किया, दिल दिल में दुआएं की कि अल्लाह करे उसका भी हो जाए। और फिर तकरीबन 15 या 20 मिनट तक उसका इंटरव्यू भी हो गया और माशाल्लाह से उसका वीज़ा भी अप्रूव हो गया था। और फिर हम लोग वहाँ से निकले बहुत ज़्यादा हैप्पी, और फिर हम वापस आए, वापस आके अपने फ़ोन्स वगैरह कलेक्ट किए और घर वालों को बताया। ऑल्दो वहाँ पे कोई पैसे वगैरह नहीं देने होते, लेकिन जिन लोगों का वीज़ा अप्रूव हो रहा होता है या जो भी, तो वो फिर आपसे कहते हैं, तो मतलब फ्यू 100 रुपीज़ मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने उनको दे दिए थे कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग भी इस तरह से कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ का उनका सर्कल चलता है, या नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बस ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे बहुत कुछ नेगेटिव होता है या जो भी है, तो आप लोग हमेशा रिलैक्स होके जाएं, खुद को काम रखें, और लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं या अगर किसी एक इंसान का बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसको ये ना सोचें कि उसकी बेस पे आपके साथ भी यही होगा। Allah has always a better plans for us. तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको गाइड कर सकूं, बिकॉज आई नो कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी बस ऐसे ही कुछ यूट्यूब से 1-2 वीडियोस देखी थी और फेसबुक ग्रुप से जितने भी मैंने स्टोरी सुनी थी उसके बाद तो आई वॉज नर्वस। मैं ज़ीरो होप्स के साथ गई थी, ज़ीरो कॉन्फिडेंस के साथ गई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस देखने के बाद मुझे लग रहा था कि ऐसा तो होता ही नहीं है, पता नहीं वो कौन सी दुनिया है जिनके अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लेडी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वीज़ा था वो तकरीबन 2 मिनट से भी कम वाले टाइम में अप्रूव हो गया था। तो हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपका भी 2 मिनट या 5 मिनट होगा, समटाइम्स कुछ लोगों का 15-20 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछना शुरू कर देते हैं, या अगर उनका कुछ डाउट्स होते हैं, या अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे नहीं आ रहे, आपकी कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप है, या आप खुद से पे करके आ रहे हैं, तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट या कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वो देखते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपने पैनिक नहीं करना, और किसी भी सूरत में आप कोशिश करें कि आपने आर्ग्यू भी नहीं करना उन लोगों के साथ। सो बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।